होगी, ज़्यादा वोट आएंगे तो उसको लागू किया जाएगा डैक्सोल, हम भी उसका समर्थन करेंगे, सीधी सी बात है। मुस्लिम औरतें भी साथ शादियां करें? बिल्कुल। देखो मैंने आपको क्या बोला, हिंदुस्तान आज़ाद है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। डैक्सोल जब हम कर सकते हैं तो वो भी कर बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं चाहे कोई भी हिंदू। इस्लाम में जायज़ है? इस्लाम में मैं बता तो रहा हूँ 7 शादियाँ जायज़ हैं, वो कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर पहले लड़ाई इधर आ, हेलो इधर आ। पहले नीतीश कुमार किसके साथ थे? पहले नीतीश कुमार किसके साथ थे? अरे बताना। अबे प्रिया, आपको बता दें जो बीजेपी सरकार है वो लगातार अपने वादों को पूरा करते जा रही है। ये बीजेपी का कहना है, उसका कहना था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर जो है वो आधा से ज़्यादा बन चुका है, 2024 में जो है वो फिर से वहाँ राम आएंगे। तो वहीं एक तीसरा जो उनका मुद्दा था वो यूसीसी को लेकर था। उन्होंने कहा था कि हम अपने, केंद्र सरकार ने कहा था कि हम अपने इस जो है कार्यकाल में यूसीसी को यहाँ पर लागू करके रहेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यूसीसी के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि हम यूसीसी जो है इस देश में नहीं लाने देंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप भारत देश में रह रहे हैं, यहाँ पर एक नियम कानून भारत के हर उस नागरिक को होना चाहिए जो देश के कोने कोने में रह रहा है। ऐसे में हमारे साथ मिस्टर फरीद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यूसीसी पर इनकी क्या राय है। सर, क्या है यूसीसी? यूसीसी अभी पास तो होने दो जी, अभी तो राय मांगी गई है। यूसीसी है क्या? यूसीसी है यूनिफॉर्म कोड ऐसी कुछ। हाँ। ये क्या यूसीसी से आप एग्री हैं, आना चाहिए, यूसीसी को लागू होना चाहिए? नहीं, देखो अभी तो राय मांगी गई है, जब राय होगी, सहमति बनेगी तभी होगी। वैसे ज़्यादातर तो ना हो, ज़्यादातर ना है। क्यों? जैसे आप यहाँ पर देश में रह रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए आपका एक नियम कानून है। भारत का नागरिक है, अगर उसकी उंगली भी कट जाती है तो वो संविधान की बात करता है। यहाँ पर यूसीसी क्यों नहीं होना चाहिए? जो देश का नागरिक है उस पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? अरे जब एक राय बनेगी सबकी तभी तो लागू होना चाहिए। आपको इस पर एग्री है या नहीं? यूसीसी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अगर राय बन जाती है तो आना चाहिए, नहीं बनती है तो फिर नहीं आना चाहिए। जनता के हिसाब से फैसला लेंगे ना मोदी जी। आप यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि यूसीसी इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि उनको जो है 4 शादियाँ करने का उनका अधिकार छिन जाएगा। 4 शादियाँ करना सही है? देखो जी, शादियाँ तो 7 जायज़ हैं। 7, 4 किसने बोला आपको? गलत बोला आपने। हाँ। हम लोगों में 7 जायज़ हैं, मगर जायज़ कौन सी है वो भी सुन लीजिए। जिनका कोई सहारा ना हो, जो विधवा हो और तुम इस लायक हो कि उनको रख सकते हो, रोटी कपड़ा मकान दे सकते हो, आप निकाह कर सकते हो। आप रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं तो आप किसी से शादी कर लेंगे? भाई जो उसका कोई सहारा नहीं है, बेचारी इधर उधर भटकेगी, गलत काम करेगी, उससे अच्छा अपने छत्र छाया में खाए पिएगी। और यही अगर किसी, सुन लीजिए पहले, यही अगर कोई महिला जो है वो करती है, वो अपने पति से परेशान होती है, वो उनसे तलाक लेकर हट जाती है, तो क्या वो भी जायज़ है? देखिए जी, अगर सहमति बनती है दोनों मियां बीवी में, वो भी कर सकती है। जब हम कर सकते हैं तो उसको भी अधिकार है करने का। मतलब वो कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में जायज़ है? इस्लाम में मैं बता तो रहा हूँ 7 शादियाँ जायज़ हैं, वो कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर हम बात करें, सबसे फेमस जो है वो टीचर रहे खान सर की, तो खान सर ने ये कहा है कि जो है उंगली कट जाती है तब तो आप जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, हर देश के नागरिक के लिए एक कानून होना चाहिए। इस पर आप इतना क्यों गुस्साए हुए हैं? मुस्लिम समुदाय क्यों गुस्साया हुआ? गलत, आप लोग गलत अब्बा फैला रहे हैं। कोई गुस्साया हुआ नहीं है, सिर्फ मोदी जी ने राय मांगी है, राय की सहमति बन रही है। अगर बन जाएगा तो पास हो, हम भी सहमत हैं उसके साथ। इसमें कोई वो नहीं है, कोई ये नहीं कर रहा कि जी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ऐसे कोई नहीं बोल रहा है। क्या होनी चाहिए उसमें शादी की उम्र? भाई शादी की उम्र तो वही 21 साल के आस रखी हुई है, 18 साल 21 साल। कहाँ से आप, कौन से राज्य से आ रहे हैं? हम तो यूपी से हैं। यूपी में 3 तलाक बंद है, अच्छी बात है। सही है ये? बिल्कुल सही है। अगर गलत है तो गलत है। क्यों गलत क्यों है भाई? ये तो सही है ना भाई। आप थोड़ी देर के लिए गुस्साते हैं, अपनी पत्नी को तलाक करके छोड़ देते हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये कभी आप लोगों ने सोचा इस बारे में? देखिए, आपको पूरी बात नहीं पता है। 3 तलाक का मतलब है जो हलाला भी बीच में है। अगर वो तलाक देता है तो उसको हलाला से गुजरना पड़ेगा, इसलिए कोई डर के मारे तलाक देता नहीं है जल्दी। औरत को गुजारना पड़ता है बहुत मुसीबत से, और वो भी उस मर्जी की, उस आदमी की मर्जी है, वो उससे निकाह करके उसे तलाक
तलाक दे या ना दे, अगर नहीं देगा तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उससे, वो अपने पास रख सकता है उस औरत को हलाला के बाद। इसलिए ये बैन हुआ है कि औरत ही उसमें पिसती है बेचारी। मतलब योगी जी ने सही किया है। सही किया है, उसमें महिलाएं सहमति है यूपी की। ये जो है पूरे देश में होना चाहिए। देखिए जी, ये तो होना भी चाहिए और नहीं भी। और नहीं भी। क्यों नहीं होना चाहिए? राय के हिसाब से सबकी सहमति होगी तभी तो होगा काम। राजा का फर्ज क्या, सबकी राय लेते हैं, सबका मशवरा लेते हैं। हाँ जी, इस पर ज़्यादातर हाँ है, चलो जी लागू कर दिया। सरकार राय ही तो ले ली यूसीसी पे, अब लागू हो जाएगा, आपको पता है। आप लोग नहीं करने दो, आप लोग बात का बतंगड़ बनाते हो। हाँ, जब आ जाएगा विधानसभा में पास हो जाएगा, इसमें आपको क्या दिक्कत है? दोबारा से हम दोहरा रहे हैं, ये बताइए कि जो ज़्यादातर लोग हैं, अगर आप समाचार देखते हो तो उससे वाकिफ होंगे, ज़्यादातर जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, वो ये कह रहे हैं कि यूसीसी जो है हम नहीं आने देंगे, हमको शादियां जो है वो करनी है, हम बुजुर्ग हो जाएंगे तब भी शादियां करेंगे। आप अपनी उम्र पे देखिए और उसके बाद बुजुर्ग होइए और उसके बाद किसी ऐसे लड़की से शादी कर लीजिए जो अभी शादी होने वाली है, जो अभी नाबालिग है। ये गलत बोला है, आपको किसने बोला है कि बुजुर्ग हो गया आप लड़की नाबालिग लड़के से शादी करते? गलत बोल रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते आप, आपको अधिकार नहीं है। आप उन्हीं से शादी कर सकते हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्हें आप अपने निकाह में लेके अपने साथ रख सकते हैं, अगर आप इस लायक हैं तो। वैसे नहीं, शौक के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो हम देखते हैं कि सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन वो अपने गुरूर में चलते हैं कि हम शादियां तो करेंगे और 2, 4, 10 शादियां करेंगे। ये क्या है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, ये ना। क्यों नहीं जरूरी? जरूरी नहीं है, नहीं कर सकते। बहुत मैंने आपको बता दिया ना उदाहरण। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि हमारे इस्लाम में 7 शादियां की जाती हैं, तो अगर यही महिला कर सकती है ना, वो भी कर सकती है, उसकी भी मर्जी हो, वो भी किसी उम्र तक कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, जब हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकती है। बराबर का अधिकार है। क्यों नहीं है? आजकल महिला जो है मर्द से कंधा मिला के चल रही है, पूरा बराबर का अधिकार है। जब देश के ऊपर राज कर सकती है महिला तो कुछ भी कर सकती है। इंदिरा गांधी ने राज किया नहीं किया, और कितने साल तक किया है? फिर अभी द्रौपदी मुर्मू भी कर रही हैं। हाँ, वो भी कर रही हैं, मगर मोदी जी ने उनको जब उद्घाटन करा उसका, तो उसमें बुलाया नहीं उनको, पार्लियामेंट का। क्यों नहीं बुलाया उनको? हो सकता है वो कहीं बिजी हूँ। ऐसा नहीं है, पूरा विपक्ष इस बात पे बात उठा रहा था, क्यों नहीं बुलाया उनको? विपक्ष तो फ्री बैठा है, बीजेपी कर रही है, उसको कोई काम धंधा ही नहीं। बताइए, विपक्ष फ्री बैठा है। विपक्ष को अभी आपने बनाया था, मुद्दा उठाया था राम मंदिर का, है? राम मंदिर का जब राय मांगी गई थी तो ये बोला गया था कि जी राम मंदिर बनेगा, इधर बाबरी मस्जिद बनेगी। बार बार आके आप अपने राय पर अटक जाते हैं। सरकार सुन लीजिए पहले, बार बार आके आप राय पर अटक जाते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार जो कोई डिसीजन ले रही है वो गलत लेगी? नहीं, किसने कहा गलत लेगी? मैंने तो नहीं कहा गलत लेगी। मैंने ये कहा वो राय ले रहे हैं मोदी जी, राय ले लेंगे। कान मुझसे तो नहीं ली गई, मुझसे आप पूछ रहे हो, और आप गलत तरीके से पूछ रहे हो कि हम मुसलमान खिलाफ हैं, ये है वो है। अभी राय जा रही है, राय इकट्ठा होगी, ज़्यादा वोट आएंगे तो उसको लागू किया जाएगा। डैक्सोल हम भी उसका समर्थन करेंगे, सीधी सी बात है। मुस्लिम औरतें भी 7 शादियां करें? बिल्कुल। देखो, मैंने आपको क्या बोला, हिंदुस्तान आज़ाद है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। डैक्सोल जब हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकती हैं, कोई दबाव नहीं, कोई रोक नहीं। उत्तर प्रदेश की जितनी भी मुस्लिम जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो बहुत खुश हैं इस टाइम। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा जी, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। मैं तो उत्तर प्रदेश जाता हूँ। आपकी घर की औरतें खुश हैं यूसीसी और 3 तलाक बंद होने? जब मैंने आपको अपनी राय पूरी बता दी, वही मेरे घर वालों की राय है। ये तो आप अपने घर वालों पर एक प्रेशर कर रहे हैं ना कि जो आपकी राय है वो घर की राय तो सबकी अलग अलग होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, मैं किसी को नहीं माने। मेरे 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग हैं, तो मैं क्या उनको बोलूँ? नहीं भाई, जो मैं बोलूँगा वही करोगे तुम। वो चारों अलग अलग हैं, करो बेटे। आपने कितनी की? हमने एक ही की है। और करेंगे? नहीं। क्यों? आप तो मतलब उस लायक हैं, तो उस लायक अभी नहीं है। किसी को पनाह दीजिए, आप पनाह दीजिए, कोई लड़की हो जो। मैडम, अभी हम इस लायक नहीं है जो किसी को पनाह दे सकें। अभी हम तो करेंगे। बिल्कुल, अगर इतना पैसा देगा कि हम संभाल सकते हैं 4, तो हम करेंगे। शादियां 4 करेंगे। बिल्कुल, उनको सहारा देंगे, मगर बेसहाराओं को, जो विधवा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनकी रोजी रोजी का कोई रोजगार नहीं है, उनको
ये नहीं कि किसी लड़की को देख के कर लिया, गलत। ये तो समाज जो है वो खाली कहता है कि हम किसी को सहारा दे रहे हैं, हर इंसान अपने फायदे के लिए जाता है। नहीं। हमारे रसूलुल्लाह जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु उन्होंने 7 शादियाँ करी थी, वो ऐसी ही करी थी कि जिनका कोई सहारा नहीं था, कोई उनके ऊपर हाथ रखने वाला नहीं था, परेशान थी रोजी रोटी से, तो उन्होंने अपने निकाह में ले लिया था और उनको अपना सहारा दे दिया था, एक नाम दे दिया। बात तो घुमा के वहीं आ रही है कि सुनिए तो जब आप जो है किसी को सहारा देंगे, किसी की हेल्प करेंगे, तो आप वैसे ही करिए। आप शादियां क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा ना, ऐसा तो आप ही आप उनके भाई बन के रक्षाबंधन बंधवा के आप काम करवा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनको समस्याओं का समाधान उनका कर सकते हैं। क्यों नहीं करते? शादियां करके ही क्यों करते हैं? देखिए, ये भी एक समाज का एक हिस्सा है। भाई समाज का हिस्सा नहीं है, वो भी हिस्सा है। मगर ऐसा करता कौन है? कौन करता है? हम कर, आप नहीं करोगे। मतलब सारे कानून हमारे ऊपर लागू, आपके ऊपर लागू नहीं है। धीरे धीरे तो जो है वो सब जागरूक होंगे। धीरे धीरे तो जागरूक होंगे। तो जागरूक होने कहाँ दे रहे हो आप लोग? आप खाली राम मंदिर का मुद्दा राम मंदिर तो बन गया। मेरी बात बन गया। बाबरी मस्जिद कहाँ बनी? कहाँ बाबरी मस्जिद? अरे बाबरी मस्जिद का बोला था ना कि भाई इधर मंदिर बनेगा, इधर मस्जिद बनेगी, उसके लिए हम जगह देंगे। इसीलिए मुसलमानों की राय ली थी, मुसलमानों ने राय भी दे दी थी। चलो भाई कोई बात नहीं, बनाओ। फिर क्यों नहीं बनी? तो खाली राम मंदिर थोड़ी सी मिल गई। नहीं मिली। ये आप गलत बोल रहे हो। टीवी पर राम मंदिर का भी दिखाओ और बाबरी मस्जिद का भी दिखाओ। देखो जी, यार काम चल रहा है राम मंदिर का, ये काम चल रहा है बाबरी मस्जिद का। मुसलमान भी हमारे साथ हैं, मगर आप तो लोग दिखाते नहीं हो। खाली राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। अरे राम जी सरकार बनाएंगे क्या आके? वोट तो जनता ही देगी। सरकार नहीं बनाएंगे, जनता ही वोट देगी। जनता पढ़ी लिखी है। अल्लाह और राम एक ही चीज है। एक तरफ अल्लाह को मानते हैं। हाँ, मानते हैं। तो भगवान कुछ नहीं है? भगवान भी। अरे दोनों तो चीज एक ही है। एक जीना ये है, एक जीना ये, जाना दोनों ने छत पे ही है। कोई जल्दी जा रहा, कोई देर में जा रहा। फिर क्यों आप जब यही जीना है, यही सुनिए, जब यही जीना तो क्यों बाबरी मस्जिद के लिए लड़ना है? आप इसी जीने से जाइए ना। तो आप लोग लड़ा रहे हो, आप लोग लड़ा रहे हो। ये राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, आप लोग हल्ला कर रहे हो। राम मंदिर तो बन गया, तो मस्जिद क्यों नहीं बनी फिर? कहाँ मस्जिद? मस्जिद जब बनना होगा तब बन जाएगी। बस ये बात गलत है। इसी जीने से चढ़िए। अभी आपने कहा ना कि दोनों जीना एक ही है, तो इसी जीने चढ़िए, राम मंदिर वाले जीने चढ़ जाइए। क्यों? क्या दुख है? क्यों? फिर खत्म कर दो सारे कानून, फिर घोषित कर दो हिंदू राष्ट्र। हाँ, हिंदू घोषित तो होने वाला है। देखिए, सबको कह तो रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हाँ, तो बना दो ना। सिख को खत्म करो, ईसाई को खत्म करो, फारसी को खत्म करो, मुसलमान को खत्म करो, सबको हिंदू बना दो, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, बात खत्म हो गई। तो तुम्हारी सोच ऐसी है, मेरी तो नहीं है। राम मंदिर के बहुत खिलाफ है आप? खिलाफ नहीं हूँ मैं इसके समर्थन में हूँ। जिस बात पे वोट लिए गए थे वो बात पूरी नहीं हुई है। काम पे लिए गए थे, विकास पे लिए गए थे। क्या विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? खाली हिंदू मुस्लिम राम मतलब ये सब क्या विकास हुआ? मुझे बताओ ना, क्या विकास हुआ है? कितने आप बताइए, विकास बताइए जो नहीं हुआ। मैंने आपको पूछा, जिस बात पे बात हुई थी कि जो मुसलमानों ने समर्थन दिया था कि भाई इधर मस्जिद बनेगी, इधर मंदिर बनेगा। मंदिर तो हम सुन ही रहे हैं, मगर मस्जिद का अभी तक नहीं सुने कि हाँ मस्जिद पे भी काम चालू हो गया है, मस्जिद भी बन रही है। ये सरकार का फर्ज है, दोनों पक्षों को साथ लेके चलेगी। एक पक्ष को साथ लेके नहीं चलेगी। नहीं ले रही है, एक ही काम करेगी ना। नहीं ले रही है ना। जब मैं राजा हूँ, मैं अपनी सारी प्रजा को देखूंगा ना। सारी प्रजा, ये थोड़ी कि खाली एक ही को देखूंगा, को नहीं देखूंगा। मैं तो सबको देखूंगा भाई। तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? तो सरकार देख तो रही है, तभी तो आपकी राय ले रही है। देख रही है? कहाँ देख रही है? नहीं देख रही है। नहीं देख रही है। कहाँ देख रही है? बस खाली चैनलों पर राम मंदिर आता, बाबरी मस्जिद आता ही नहीं है। बाबरी मस्जिद आता ही नहीं है ना। बाबरी मस्जिद भी आना चाहिए ना कि हाँ भाई हम मस्जिद भी बनवा रहे हैं, मुसलमानों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। ये देखो मस्जिद भी बन रही है, इधर काम चालू है। सरकार जो है मुसलमानों को साथ। देखिए सुनिए, अब मैं कहता हूँ, पहले तो हर हर महादेव कहेंगे। जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। टोपी या पगड़ी बांधने से नहीं होता है, दाढ़ी रखने से। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दाढ़ी रखने से या टोपी रखने से नहीं होता है धर्म का काम। धर्म का काम वो है जो सच बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, चाहे कोई भी, हिंदू धर्म में या मुसलमान में, मगर झूठ बोलने का ड्रामा करते हैं खूब। क्या झूठ बोला? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, दाढ़ी बढ़ा रखे हैं। वो क्या बूढ़ा का क्या नाम है जो बार बार हैं? राहुल गांधी नहीं, बूढ़ा जो प्रवक्ता है
मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रखे हैं, मोदी जी क्या मोदी जी दाढ़ी, इनसे पूछे ना दाढ़ी वालों के बारे में बोल रहे हैं। मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रखे हैं, बोलिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं। बोला था 15-15 लाख खाते में आएंगे, आए? अरे मेरी बात का जवाब दो इधर यार, पहले उधर देखो, उधर देख रहा हूँ मैं। बोला 15-15 लाख खाते में आएंगे, आए? ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? जवाब दो ना। बता रहा हूँ, ऐसे क्या होता है बता रहा हूँ। आए तुम्हारे खाते में 15 लाख आए जिस बेत पे यूपी में सरकार बनी? अब जवाब बोलती बंद हो गई तुम्हारी। 70 साल में झाट नहीं उखाड़ सका। गलत मत बोलो, गलत मत बोलो, गलत मत बोलो। हाँ दिमाग खराब कर रहे हैं। हमारे का 9 साल में जो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 9 साल में आप कितने करवा लोगे? आप मुसलमान का देख लीजिए या हिंदू का। मुसलमान का जहाँ पर नमाज पढ़ता है कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, आदमी खुशी है मुसलमान। आप बेटी को देख लीजिए, सुनिए इधर ध्यान दीजिए। आप हिंदू को देख लीजिए, होली चाहे कोई सा भी पर्व है आसान से करते हैं। भाई योगी का राज कहाँ से है? यूपी से है? मैं ये देखने के लिए दे रहा हूँ। आप यहीं आप बिहार में देख लीजिए, यहीं आप राजस्थान में देख लीजिए। जो हिंदुस्तान कांवड़ लेके जो आदमी जाते थे, रास्ता बदलना पड़ता है। आप ही मीडिया वाले ने दिखाए हैं। रे बेवकूफ क्या औलाद, जब हिंदुस्तान में जब रास्ता बदलने पड़ रहा है तो दूसरा देश में हम क्या करेंगे? दूसरा देश में हम जाके क्या करेंगे ये पहले बताइए। कुछ कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर हिंदुओं को दबाया जा रहा है, सरकार कह रही है या फिर जनता कह रही है कि कांवड़ यात्रियों को जो है रास्ता बदलना पड़ जा रहा है? कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं, वो अभी आपके सामने ही कह रहे थे। अब वो कह के चला गया, उसने देखा, तुमने देखा है? बताइए। कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा नहीं जाने। अरे बुरबक, ऊपर से फूल बरसाया जा रहा है कांवड़ियों के ऊपर, तुझे पता ही नहीं है। तुझे पता ही नहीं है। जगह जगह सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। एक आदमी बोलेंगे ना तो कहेगा, जो एक मिनट, एक आदमी बोलेंगे तो कहेगा आदमी बोल रहा है। दो आदमी एक साथ बोलेंगे ना तो जनता देखेगा जो कुत्ता भूख रहा है जंतर मंतर पर। इसलिए एक एक करके बोलिए। बताइए बताइए बताइए। बिहार राज्य जंगल राज और नाम पड़ा, इसका क्या कारण? अच्छा बताइए। यूसीसी आना चाहिए। यूसीसी जानते हैं? जिसमें सबका भलाई है, सबका साथ, सबका विश्वास हो, वो काम तो होना ही चाहिए। समझ गए मेरी बात? वो काम होना ही चाहिए। हाँ, हमारी ये कहने मतलब। यूसीसी क्या? यूसीसी जानते हैं? अरे जानते क्या है, जो है सो ठीक है। नरेंद्र मोदी जो ला रहे हैं ना वो सब सही ला रहे हैं। अच्छा बताइए, 7 शादियां करना सही है कि गलत? बेवकूफ़ी नहीं लग रहा है तुमको? तुम आप हमसे पूछ रहे हैं, आपको बेवकूफ़ी नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? ये गलत है। तो हमारे देश में पोकटमार भी ज्यादा है, जो प्रवक्ता नहीं देखते हैं। अब टीवी खोल के देखिए ना, बेवकूफ क्या औलाद प्रवक्ता सब किस तरह भुगते रहते हैं। उसको पूछेगा आम तो बताएगा इमली। समझ गए? मुसलमान में या हिंदू में झगड़ा लगाते आया है और इसी से इनका रोटी चला है विपक्षी का। अब इनका न है न खाऊंगा न खाने दूंगा। कोई कह रहा है, सुनिए पहले, कोई सुनिए। हाँ, खाओ खाने दो। आज बिहार राज्य जंगल राज्य नाम पड़ गया। क्यों पड़ गया? पहले यदि न्यूज खोलते ना तो खाली घोटाला देता। अब यदि न्यूज खोलते हैं तो ऐतिहासिक काम देता है। दिखाता है ना, दिखाता है कि नहीं दिखाता है? आप न्यूज़ वाले दिखाते हैं। कोई बाहर से तो आदमी नहीं आता है दिखाने। तो अब ऐतिहासिक काम दिखाते हैं। अब ऐतिहासिक काम दिखाते हैं। पहले लड़ाई इधर हेलो इधर आ। पहले नीतीश कुमार किसके साथ थे? पहले नीतीश कुमार किसके साथ थे? अरे बताना। अबे पहले नीतीश कुमार किसके साथ थे? बीजेपी के साथ थे कि नहीं थे? अरे तो बीजेपी के साथ थे नहीं थे? जंगल राज था बीजेपी के राज में। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बीजेपी के राज में, बीजेपी समर्थन करके। तो जंगल राज था, जंगल राज था। इधर आके बात करना। जंगल राज था क्या? जब अब अलग हो गया था, अब जंगल राज हो गया। दो आदमी नहीं बोलते हैं तो आदमी सोचेगा कुत्ता भूख रहा है। एक करके बोलिए। बताइए। कह रहे हैं कि पहले जब खोलते हैं टीवी अच्छा लगता है ना, एक एक कह रहे हैं कि साथ शादी नहीं। पहले जब कह रहा नीतीश कुमार मोदी के साथ थे नहीं थे? साथ शादी नहीं थे? ये कह रहे हैं कि नहीं? अरे वो तो बता दी। कितनी बार पूछोगी मैडम? एक ही बात घुमा फिरा के वो कह रहे हैं नहीं। उससे पूछो फिर। मैंने तो बता दिया आपको। जो सच्चाई थी वो बता दी। आप किसी से भी पूछ लो जाके। अगर गलत मिले तो मैं गुनहगार हूँ इस चीज के लिए। अब रुकिएगा। ये कह रहे हैं कि जो औरतें जो हैं उनको कोई काम नहीं है या फिर वो परेशान है, जिनके पास रोजगार नहीं है, हम उनसे शादी करके उनका भला कर देंगे। ये सही है? क्या शादी करके भला कर देंगे? उनसे शादी करेंगे, उनको काम देंगे, उनको घर रहने का ठिकाना। शादी करने से भला हो जाता है? कह रहे हैं कि उनको खाना पीना देंगे, रहने का ठिकाना देंगे। देखिए जो बढ़िया बढ़िया वकील है ना, मुसलमान का औरत, बढ़िया बढ़िया वकील जो ये है, जो ये है ना, यहाँ का कहाँ का है,
एसी, वो एसी का कुर्सी पर जो बैठती है लेडीज सब, वो लेडीज कह रही है जो हमारे शरीर को क्या मशीन बना रखा है। जो नहीं न्यूज पर बताया था कि नहीं बताया था, सारी बात में हाँ मत कीजिएगा, आपको सब उससे हाँ करवाना है। शरीर को मशीन बना रखा है। 2 से 3 बच्चा जो कहे हैं ना वो तो ठीक है, मगर ये दर्जन के हिसाब से शोभा नहीं देता है। पहले सस्ता जमाना था, पहले शोभा दिया करता था। अब ये महंगा जमाना में दर्जन शोभा नहीं देता है। कह रहे हैं पहले सुनिए, पहले कह रहे हैं सस्ता जमाना था तब कर दिया जाता था, महंगा जमाना नहीं। बताइए आप बिहार के हो। लालू यादव के कितने बच्चे हैं? लालू यादव के कितने बच्चे हैं? सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए कि पहले मेरी सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए कि पहले पुराना सस्ता जमाना था तो ऐसे काम किए जाते थे, अब आप औरतों को मशीन बना लिए हैं। किसने बोला मशीन बना लिए? अभी आपके सामने बोल। बेवकूफ लोग हैं जो मशीन बना दिए हैं। बताते नहीं बताते थे, पढ़े लिखे। ये नहीं मूर्ख गंवार। ये पेड़ पौधा का पत्ता बिछने वाली औरत नहीं बोली थी। जो दुनिया सलाम करवाती है ना वो औरत बोली थी। समझ गए? जो हमारे शरीर की क्या मशीन बना रखी है जनता। 2 से 3 बच्चा बहुत, एक शादी बहुत है। और यदि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो बात अलग है। हिंदू हुआ मुसलमान हो, नहीं हो रहा है तो दूसरा भी कर सकता है, वो बात अलग है। मगर आप ये लाइन लगा दीजिएगा, ये कहाँ का रूल है? अब वो सस्ता जमाना रह गया है, लाइन लगाने का रह गया है। कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम उनको ठिकाना देते हैं, कोई लाइन थोड़ी लगा रहे हैं। क्या ठिकाना देते हैं? कह रहे हैं कि जैसे जो औरतें जो बाहर रह रही हैं उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। औलाद विपक्षी जो है वो नाश कर रहे हैं देश का। कौन बेवकूफ की औलाद? आपको नहीं लग रहा है? केजरीवाल को देख लीजिए। सुनिए, क्यों केजरीवाल बेवकूफ की औलाद है? सुनिए, यही जंतर मंत्र की बात है। 4-5 रुपए का टोपी जो है ना 1-1 हजार का बिका था। मैं सच बात बोल रहा हूँ, अन्ना आंदोलन से हम जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा वो बिका था किस टाइम में मैं बता रहा हूँ। सुनिए तो पहले बात तो सुनिए कि जो ये नहीं आया था 84 का दंगा वाले, अपना आए थे मतलब एथी लेकर के इंसाफ करने के लिए, समझे? तो ये अन्ना हजारे का 9 किलो वजन कम हो गया था। ये अपना सवाल लेते जा रहे थे, जनता के जिधर से जो आया ना सबका सवाल लेते गए। सुन लीजिए, तो वो भी आया था इंसाफ लेकर के। जो हमको इंसाफ चाहिए, हमको क्या चाहिए? इंसाफ। 84 का जो दंगा हुआ था तो उनको क्या है 4-5 हजार पब्लिक जो आया था ना, तो बाकी तो बैठ गया था। पहले आप लोग बात कर लीजिए। हाँ, एक साथ में एक ही काम होता है। ये पहले अपने सवाल पर वापस आइए और हम बात करते हैं कि जैसे 7 शादियां हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं कि हम उनको जो है फिर से शरण ही दे रहे हैं, हम उनके साथ और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उनको जो है एक दोनों आपस में एग्री हैं। औरतें चाहे तो औरतें भी कर लें, पुरुष चाहे तो पुरुष भी कर लें, दोनों शादियां कर सकते हैं। दोनों शादियां कर सकते। बगैर शादी का बच्चा कैसे होता है? शादी तो होता ही है। शादी नहीं होता है तो इतना बड़ा बात बच्चे की नहीं है, बात है शादी की। यहाँ पर एक बहुत है, एक बहुत है। आपको नहीं लग रहा है? ये 1 से 2 तो तब होता है जब कोई बच्चा तच्चा नहीं होता हो ना। लेकिन वो तो इस्लाम तो करे कि 7 करिए आप। वो तो कहेगा लाइन लगा दो। हाँ, किसकी लाइन लगा दो? पत्नियों की। हे भगवान, उसको क्या दिक्कत है? एक छोड़ा दूसरा आया, तीसरा छोड़ा चौथा आया, उसका तो जीवन खराब होता है, औरत का जीवन नहीं खराब होता है। होता है कि नहीं होता है? कह रहे थे कि जीवन थोड़ी खराब होता, हम उनको जीवन बचा रहे हैं। अरे वो ठेकेदार हैं, ठेकेदार जी से बात कीजिए। बताइए, आप ठेकेदार हैं, सबका जीवन बचाएंगे? पूछिए उसी से पूछिए, हम ठेकेदार नहीं हैं। कह रहे हैं कि पहले आप ठेकेदार हैं, बताइए। हम ठेकेदार नहीं है, हमने आपको पहले जो बताया वो सही है। ऐसी कोई बात नहीं। 7 पत्नियों को एक साथ रखेंगे अब? रखने को तो नवाब वाजिद अली शाह ने 365 रखी थी। 365 उनकी राय से रखी थी, जबरदस्ती तो नहीं रखी थी। वो सब एग्री थी उनके साथ रहने के लिए। अंडरस्टैंड? गलत बोल रहा हूँ मैं? किसी से ही पूछ लो आप। कह रहे 365 कह रहे 365 सुनिए पहले, कह रहे हैं कि 365 पत्नियां एक साथ रखी थी, रोज उनकी राजी। एक करके बोलो तो जनता भी यदि देखेगा ना तो अच्छा समझेगा। सवाल सुनिए, 365 पत्नियां रखी थी। जब 365 जब रखे थे तब रखे थे। आज का टाइम में जो है ये 30 रुपये 25 रुपये किलो आटा बिक रहा है, उसमें आप छोड़िए ना, उसमें आप क्या कीजिएगा? पहले था 54 किलो आटा, 54 का, समझ गए? तो उस टाइम में उपजा ज़्यादा था, पैसे का उतना अहमियत नहीं था। अब वो जमाना नहीं रह गया है, समझ गए मेरी बात? हाँ, अब जो ये शादी का चले हैं 21 साल, वो ठीक है।
समझ गए, वो ठीक है। मुस्लिम कानून कह रहा है 15 साल में शादी। बताइए। कौन देता आप आपका ये सवालों बात? से आप सवालों किसने बोला? से सुनिए कहाँ पहले लिखा 15 मेरी साल में बात शादी? सुनिए, मेरी बात गलत, सुनिए। गलत, आप गलत मत बोलो। मुस्लिम कहाँ लॉ मुस्लिम बोर्ड ने लॉ? कहा है, पहले आप सवाल सुनिए। नहीं बोला। आप हर बात नहीं को बोला। घुमा के बस यही आगे खड़े हो जाते हैं कि हम गलत, उनकी किसने रक्षा बोला कर रहे हैं, 15 रक्षा साल कर रहे में हैं। शादी? मुस्लिम लॉ बोर्ड ने बोला। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। आप किसी 15 लॉ को साल नहीं में मानते, शादी किसी कैसे लॉ बोल को रहे नहीं हैं? मानते हैं। वो पहले हुआ करता था, आप किसी लॉ को मानते हैं, हाँ या ना? देखिए मुस्लिम पहले पर्सनल लॉ को मानते हैं कि किसने बोला 15 साल में? मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानते हैं कि उसने नहीं बोला। मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानते हैं, हाँ या ना? क्यों नहीं मानते? मानते हैं, उसने ही कहा है। और नहीं कहा हुआ तो? कहा है और नहीं कहा हुआ तो? कानून में है, हम कह रहे हैं कहा है। मैं बता रहा हूँ बहुत पहले हुआ करता, अब जमाना बदल चुका है। अब डेट फिक्स हो हर एक चुकी चीज है। के लिए जमाना बदल चुका है। डेट 60 फिक्स हो शादियां और चुकी है। 365 की शादियों के लिए अब जमाना 21 नहीं साल के बदला बाद है। शादी नहीं कर सकते आप। ये नहीं 15 साल में 13 साल में शादी का, आप जेल हो जाएगी। करके दिखाओ कहीं पे शादी 15 साल में 13 साल में, ना जेल में चले जाओ। पड़ोसी ने भी कंप्लेंट कर दी तो जेल सुनिए जाओ। पहले, हर एक चीज के लिए जमाना बदलता चाहे है। वो मुसलमान हर हो, एक चीज, चाहे वो पहले हिंदू हो। सवाल सुनिए, हर एक चीज के लिए जमाना बदलता है। 7 शादियां हफ्ते में 7 औरतें और 365 शादियों के लिए जमाना नहीं बदलता है। ये नहीं है। पहले आप किसी की भावनाओं के साथ ऐसे खेलते हैं, वो नहीं है, गलत नहीं है। मैडम को जबरदस्ती खेल रहा है, उनकी सहमति से हो रहा है। हाँ। उनकी सहमति से हो रहा है, पूरी सहमति ली जाती है भाई। जब 365 बीवियां उसने रखी तो उसकी सहमति से तो थी। राजा था बहुत बड़ा, नवाब था, हाँ। उसकी सहमति से तो थी। कोई जबरदस्ती तो नहीं रखा उनने किसी को। राजा किसी से होंगे, पूछ लो। नवाब होंगे तो कुछ भी करेंगे। अरे भैया रखने वालों ने रखी है, हम तो इस लायक नहीं है। हाँ। ये जो है, ये हमारे साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग थे जिनका लगातार ये कहना था। कोई कह रहा है कि जो हम 7 शादियां कर सकते हैं। हमारे जो वो थे, धर्म के लोग थे, उन्होंने 365 पत्नियां रखी थी। ऐसे में कुछ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे जिन्होंने कई सारी बातें की। बताइए वो बोलो, धर्म के लोग थे 365 बीवियां रखी थी। मैंने बाकायदा नाम लिया। 365 किसने रखी? नवाब वाजिद अली शाह, नाम सुना होगा आपने। कौन थे? नवाब थे बहुत बड़े। नवाब थे। हाँ। तो वो 365 रखेंगे। हाँ तो क्यों नहीं रखी? तो सबको पता है, किसी से पूछ अभी लो। के जो नवाब होंगे वो 365 पत्नियां अभी है ही नहीं, कोई नवाब है ही नहीं। अभी कौन नवाब है? होंगे, वो रखेंगे। अरे यार ये तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री नहीं, अभी की बात करिए। जो होंगे, जो आएंगे, वो रखेंगे 365। क्यों रखेंगे उनके? फिर क्यों, उन्होंने क्यों रखा? अरे तो उन्होंने रखा, अब उनसे पूछो जाके क्यों रखा। आप यहाँ लगातार उनके जो वकालत कर रहे हैं। आपने बोला सुनिए हमारा धर्म गुरु में, ये आप सवाल गलत है पहले आपका। सुनिए, उनके आप सवालों का आपके पास उससे जवाब पूछो, नहीं है। जवाब वो तो हम देता। जाए उनसे पूछे, जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं उससे आप बच रहे हैं। हम तो नहीं सवालों बता का रहे, जवाब हम देना आपका जवाब सीखिए। दे रहे हैं।